दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि यूपीआई से लेकर इनकम टैक्स से रिलेटेड है। जो कि मेरा एक दोस्त है, उसके साथ ऐसा हुआ कि यूपीआई ट्रांजैक्शन वो कर रहा था, उसका इनकम टैक्स नोटिस आ चुका है। आपका कैसे आएगा, आपका आएगा कि नहीं आएगा, आप इससे कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मेरा भी इनकम टैक्स नोटिस आने वाला था, लेकिन मैं किसी कारण बस बच गया। लेकिन मेरे दोस्त का उसका इनकम टैक्स नोटिस आ चुका है। जैसे कि मैंने अभी शुक्रवार को देखा तो उसके मेल पे आ चुका था इनकम टैक्स नोटिस, और उसके बैंक में भी आ चुका था इनकम टैक्स नोटिस कि आप सेविंग अकाउंट से इतना लेन देन कर लिए हैं एक साल में, आपके पास इनकम टैक्स नोटिस भेजी जा रही है, आप इसका जवाब दीजिए। आप इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे, पूरी जानकारी आपको दूंगा। बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है इनकम टैक्स के दायरे में अगर आप आ जाते हैं तो पूरी जानकारी मिलेगी। उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए। इनकम टैक्स बहुत ही खतरनाक चीज़ है, अगर आप उसके दायरे में आ जाते हैं तो आपको भारी भरकम पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। जो कि इनकम टैक्स से बहुत ही ज़्यादा जुर्माना आपके ऊपर लगा सकती है। 25 से 40% के अंदर आपको इतना जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर आप अपने अकाउंट से अननेसेसरी फालतू लेन देन करते हैं और लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो। अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए, यानी आपका पैसा कहाँ से आया, आप पैसा कैसे मिला है आपको, अगर आप उसका जवाब दे पाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप कैसे इससे बच सकते हैं और कितनी लिमिट है एक साल में। तो आपको बताना चाहूँगा, एक साल में सेविंग अकाउंट में 20 लाख की सीमा होती है। आप 10 लाख जमा कर सकते हैं, 10 लाख निकासी कर सकते हैं, जो कि आप चाहे एक दिन में करें, चाहे एक महीने में करें, चाहे एक साल में करें। अगर आप उसके ऊपर कर लेते हैं ट्रांजेक्शन तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी टीडीएस आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट कर दिया जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा। और उसके ऊपर जब आप लेन देन करेंगे तो आपसे जवाब भी मांगा जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आप कैसे इतना पैसा कमा पाए। तो उसका आप जवाब देने के लिए तैयार रहें, वरना आप फिर जुर्माना भर सकते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब दे देते हैं जेन्युइन, यानी लीगल आपका सोर्स दिखा देते हैं कि मेरा इनकम सोर्स ये है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपको इनकम टैक्स जुर्माना लगा सकता है, भरना पड़ सकता है। यानी आप एक साल में 20 लाख से ज़्यादा का लेन देन सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उसने 20 लाख के ऊपर लेन देन अकाउंट कर लिया था, आप ऐसा करें कि 20 लाख के अंदर ही आप रहें, उसके ऊपर ना जाए, वरना जुर्माना हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने पैसा भेजा 1 लाख रुपए कि मैं भाई आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, आप मेरा पैसा इनको नगद दे दीजिए, या फिर आपको मैं कैश दे रहा हूँ, आप इनके पास ट्रांसफर कर दीजिए। अपना पर्सनल अकाउंट आप बिजनेस पर्पज से ना यूज करें, वरना आपको ज़्यादा लेन देन होने से इनकम टैक्स नोटिस मिल सकती है और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो देखिए उसका इनकम टैक्स नोटिस आ चुका है। अब उसका कैसे वो जवाब देता है, क्या करता है, जैसे ही मुझे और जानकारी मिलेगी मैं आपको वीडियो बनाकर सूचना दूंगा। आप भी अवॉइड करें यूपीआई लेन देन, केवल अपने काम के लिए यूज करें, फालतू काम के लिए ना करें। कि मान लीजिए कोई पैसा भेजा कि मैं इतना भेज रहा हूँ, यहाँ भेज दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। आप फालतू यूपीआई लेन देन से अवॉइड करें ताकि आपके पास इनकम टैक्स नोटिस ना आए, वरना आप भी इस लफड़े में फंस जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आपके पास 1-2 सेविंग अकाउंट रहना चाहिए ताकि आप उसका डिटेल दे पाएँ कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया है, वरना फिर आप अपना जानिए इनकम टैक्स आपसे सुन लेगा। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि इनकम टैक्स में आपके पास नोटिस आ सकती है, आप कैसे बच सकते हैं। आप चाहे यूपीआई से लेन देन करें, चाहे बैंक में जमा करें निकालें, आपके पास इनकम टैक्स के तरफ से जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप 20 लाख के ऊपर लेन देन करेंगे तो इनकम सोर्स दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था आपको जानकारी देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।